नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाजपा का विकास क्या आप तक पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है जी। और ये कृष्णानगर में आके रुके हैं। अच्छा। बाकी सारे हरियाणा में काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है, बहुत जगह जगह कच्ची सड़कें पक्की हो गई है, पर यहाँ वाली पक्की कच्ची नहीं हो रही। यहाँ पर ना मैं ना बहुत बार देख चुकी हूँ, इसलिए ना ये सड़क आप प्लीज बनवा लीजिए। विकास का तो हम अर्थ ही भूल गए, विकास क्या होता है। और कहने के लिए हमारे शब्दकोश में से शब्द खत्म हो गए। इतने तंग और दुखी हो चुके हैं वार्ड 15 के लोग इस कुव्यवस्था से, और जितना भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है। बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाले विधायक कमल गुप्ता जी और मेयर साहब एक बार भी बार उनसे आग्रह करने के बाद एक बार भी आज तक उन्होंने आके नहीं देखा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल आप जहां टूटी फूटी सड़क पर मुझे देख पा रहे हैं, ये टूटी फूटी सड़क है हिसार के सबसे विकसित शहरों में या विकासशील शहरों में से एक हिसार के कृष्णा नगर की। जी हाँ, और बिल्कुल बीचों बीच शहर के आता है, जहाँ पर जो है सड़क की हालात इतनी खस्ता है कि आमजन को, आने जाने वालों को इतनी परेशानी है कि इसकी शिकायत जो है वो सीएम विंडो तक दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें राहत की किरण नहीं मिली है। इतने परेशान हैं कि बार बार बड़ी बड़ी जगहें जो हैं ये दरख्वास्त लगाते हैं, ये शिकायत लगाते हैं कि जल्द से सड़क का निर्माण करवाया जाए, लेकिन सड़क का निर्माण तो छोड़िए जनाब, यहाँ तो कोई उम्मीद की किरण तक भी नहीं पहुँचती है। पहुँचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। तो चलिए अब आपको यहाँ के मूल निवासियों के पास भी लेकर के चलते हैं, यहाँ के बासिंदों के पास यहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं और उनसे आपको पूछवाते हैं कि आखिरकार उनका यहाँ पर रहना कितना मुश्किल हो रहा है, किस तरीके की परेशानियाँ उनको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और जब ये प्रशासन में इस चीज़ की शिकायत करते हैं तो आगे से प्रशासन का रवैया इन लोगों के लिए कैसा रहता है। तो किस तरीके से जो नीचे नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं वो अक्सर भिड़ भी जाती हैं नीचे। आप यहाँ लोकल निवासी हैं, तो भाजपा का विकास क्या आप तक पहुँचा है? बिल्कुल पहुंचा है जी। और ये कृष्णानगर में आके रुके हैं। बाकी सारे हरियाणा में काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है, बहुत जगह जगह कच्ची सड़कें पक्की हो गई है, पर यहाँ वाली पक्की कच्ची नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ विकास को आने में क्या परेशानी है? पता नहीं आगे क्या परेशानी है। अच्छा। लोग वाग परेशान कर रहे हैं या वो परेशान है, काम करने वाले परेशान है। प्रशासन को पता होगी क्या परेशानी। जी सर। प्रशासन बताएगा जी क्या परेशानी नहीं है। यहाँ तो गली 1.5 साल से बढ़ नहीं रही जी। अच्छा, तो आपको किस तरीके की परेशानियां देखने को गाड़ियों का नुकसान हो रहा है काफ़ी है। सीवरेज की बढ़ जाती है गाड़ियाँ जी, पानी भर जाता है यहाँ पे, सीवरेज लीक हो जाता है, इस वजह से काफ़ी तंग हो रहे हैं सर। एक्सीडेंट होने का खतरा हो रखा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये सही बात कह रहे हैं। आपको जो सड़क से सीवरेज के जो ढक्कन है या सीवरेज का जो लेवल है वो इतना ऊंचा है कि अक्सर यहाँ से जो गुजरती हुई गाड़ियाँ हैं वो अक्सर यहाँ पे भिड़ती रह जाती हैं, और रात के समय तो अक्सर बहुत सारी गाड़ियों में नुकसान भी हो जाता है। अगर बारिश के मौसम में यहाँ हाल कैसा होता है? बारिश के मौसम में सारा पानी गलियों का इधर ही आगे इकट्ठा होता है मैडम। आज तो जो ही आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, बाकी तो आराम से हो रही है। तो मतलब कुल मिला के किसी को झील वगैरह देखनी है तो कहीं दूर जाने की जरूरत है नहीं, बस यही आगे देख रहे हैं। यही देख लें। बिल्कुल। पर गिर जाओ रोज स्कूल में लेके जावा। अच्छा, अगर मैं खुद भी धक्का खा के गिर जावा या सड़क पर कौन लाग रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। गाड़ियाँ हो रहे तो देखा हुआ है, पैदल वाले पे परेशान हो जाते हैं। ना कर लो जावा अब आगे पड़ा अंदर तरफ। तो फिर कभी शिकायत करते हैं तो शिकायत करा तो माई करेगा तो कैसे होगा। और मैं तो नहीं कर जाता हूँ, सड़क संवरनी चाहिए, सही होनी चाहिए।
ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ है जो कुछ बोलना चाह रही है। जी बच्ची, क्या कहना चाह रहे थे आप? यहाँ पर ना मैं ना बहुत बार गिर चुकी हूँ, इसलिए ना ये सड़क आप प्लीज बनवा लीजिए। अच्छा, बनवा दें। आप साइकिल चलाते टाइम गिर जाते हैं, भागते टाइम तो कूद जाते हैं? स्कूल जाते वक्त और साइकिल चलाते वक्त कभी कभी कूद जाते हैं। चोट भी लग जाती है? चोट लग जाती है तो फिर आप किसको, सरकार को क्या बोलोगी सड़क बनाने के लिए? अब कैमरा में देख के बताओ कि क्या बोलना चाहते हो आप सड़क के लिए? मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये सड़क बनवा दीजिए, वरना बच्चे गिर सकते हैं और उन्हें चोट भी लग सकती है। अरे कितने क्यूट तरीके से है, मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, जो इतने बड़े से लेके बूढ़ा बच्चा हर एक इंसान जो है भयंकर तरीके से परेशान हो चुका है, चाहे फिर वो पैदल आने जाने वाला हो या फिर बाइक सवार हो, स्कूटी सवार हो या फिर कोई गाड़ी वाला जो है व्यक्ति यहाँ पर हो। हर एक व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति परेशान है, लेकिन प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सुन होकर के बैठा है पूरा प्रशासन और परेशान हो रही है जनता। अब देखने वाली ये बात है कि आखिरकार कब तक यूं ही सरकार और प्रशासन जो है वो चुप और अंधी होकर के बैठी रहेगी, कब तक जो है लोग ये परेशान होते रहेंगे। टूटे हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इससे मतलब 1 साल से तो ये रोड ही डाली हुई है, जिस पर चलना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो बरसात के मौसम में तो 2-2 फुट पानी खड़ा होता है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, और है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मेन रोड पर जाने के लिए कोई साधन नहीं है यहाँ जाने के लिए। जबकि हर बार कहते हैं टेंडर छोड़ दिया, टेंडर छोड़ दिया, अब तक कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया है। पहले एक बार आज से 8 महीने पहले बोला टेंडर छोड़ा है, रोड डाल दी, रोड पाड़ के डाल दी, जिसको तोड़े हुए आज 8 महीने हो गए हैं। तो यहाँ कोई भी मतलब आदमी देख ले, जबकि मेयर आया था, मेयर ने कहा था भाई मैं विद इन 6 मंथ में अपना आ जाऊँगा, उसको आज 8-9 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद कोई भी मतलब यहाँ बनाने वाला कोई नहीं है। जबकि अब कहते हैं कि बेटा टेंडर छोड़ दिया, जब टेंडर छोड़ा बोलो तो पीछे 14 तारीख को टेंडर छोड़ा था, जो कि कोई टेंडर नहीं छूटा तक होता तो भाई कोई न कोई मतलब प्रोग्रेस होती। अब कहते हैं कि रोडीकरेशन नहीं मिलता, क्या पता भाई मिलता है ना मिलता है, क्या कुछ है। ये भी बड़ा गजब का बहाना है कि प्रशासन को रोडी और बजरी की कमी है, इस वजह से जो है सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। निंदनीय ये बात है, निंदनीय ये कारण जो है वो प्रशासन यहाँ के लोगों को दे रहा है कि रोडी और बजरी की कमी उन्हें सड़क निर्माण के लिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहने के पहले कहते हैं भाई 5 तारीख को टेंडर छुटा गया, अब कहते हैं कि रोडीकरेशन नहीं मिल जाएगा। क्या पता मिलता है ना मिलता है, क्या टेंडर छूटा है ये तो किसी को पता नहीं अब तक है। जबकि आज भी मतलब कोई भी आदमी मतलब यहाँ से मतलब सीधा नहीं जा, रात के टाइम में तो मोटरसाइकिल है, स्कूटर, 2 व्हीकल है, वो गिर जाते हैं। बच्चे कितने परेशान हैं, जब स्कूल की बसें सब मेन रोड पर जाती है, जबकि बच्चा कोई क्रॉस नहीं कर सकता वहाँ। और ये कम से कम आज ये बनी थी 15 साल पहले, ये रोड बनी थी। अच्छा। हाँ, सीसी जो रोड बनी थी आज से 15 साल पहले। उसके बाद उसको टूटे हुए होते आज 5 साल हो गए टूटी हुई, तो बिल्कुल गड्ढे थे सारे सौदा, तो आदमी चल नहीं सकता था यहाँ। उसके बाद उसने तोड़ 1-1.5 साल इसको तोड़ रखा है, जिसके बाद उसने 7-8-9 महीने पहले रोडी डाली थी, उसके बाद रोडी पड़ी, देखो आप ये सामने है। बिल्कुल। देखिए, क्या ये लोग जो है 15 साल से टैक्स नहीं दे रही है, जो सरकार इनकी जो है पूर्तियाँ, हम जो है लोग लगातार हर साल दर साल टैक्स देते हैं, हर महीने हमारी कमाई में से टैक्स निकलता है, और रही कोई चीज़ें जो है हम कुछ भी चीज़ नहीं खरीदते हैं तो वहाँ पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उस टैक्स का हमें फ़ायदा ही क्या है जब हमें रहना ही इन टूटी हुई सड़कों के आसपास है, हमें हमारे साधनों के साथ इन टूटी हुई सड़कों पर चलना है, तो फिर सरकार होने का क्या फ़ायदा, हमारे टैक्स भरने का क्या फ़ायदा। खैर,
और भी लोगों के पास चलिए आपको लेकर के चलती हूँ और बताती हूँ कि आखिरकार उनका क्या कहना है। तो अभी तक जिन्हें आपने देखा वो यहाँ से गुजरने वाले लोग थे। अभी यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है इस टूटी हुई सड़क को लेकर। जी सर। देखिए, हम लोग मतलब इतना परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। हर रोज़ जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हर रोज़ यहाँ इन सीवर लाइन में फंस जाती हैं। रोज़ हमें धक्का मार के उनको निकालना पड़ता है। फोटो लंबे खींचते हो जाम तुम लग साथ जाते हैं में? यहाँ पे। हाँ जी। और लोग बाइकों से कभी कभी फिर स्लिप होकर गिर भी जाते हैं। हम लोग जिससे भी पूछते हैं वो ये कहते हैं आज इसका टेंडर उठ रहा है, कल इसका टेंडर हो गया है, अब मटेरियल डलना शुरू होएगा। हर बार यही बातें रिपीट की जा रही हैं। झूठी उम्मीदें आपको बना दी जा रही हैं। बिल्कुल हर बार यही हो रहा है। हमें मतलब आज तक कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है, या किसी ने ऐसा मतलब आज तक ये नहीं कहा है आगे कि भाई आज से बनना शुरू हो जाएगा। अब अभी इसकी उम्मीद भी नहीं है हमें। हम लास्ट पिछले 6 महीने से यही सुन रहे हैं कि ये आज बन जाएगा, लेकिन ये मतलब यही हालात पिछले 8-10 महीने से यही हालात चल रहे हैं। तो बात करें अगर बरसात के समय की, तो बरसात के समय हालात कैसे होते हैं? आप बरसात की मत पूछो। आप एक्चुअल अगर आपको बरसात देखना है तो आप खुद आके देखिएगा, फील करेंगे कि आपको गुजरना कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल बहुत बुरे हालत हो जाते हैं यहाँ से। लोग यहाँ से थोड़ी बारिश होने के बाद में भी यहाँ पर बिल्कुल खचाखच हो जाता है। हम जी बहुत परेशान हैं। 8 महीने से ये रोड नहीं बना रहा। एमसी बात की थी, एमसी बोले खनक अभी बंद है। सारे वाले खनक तो भाई बंद है क्या हमको पता नहीं, लेकिन जवाब पूछते हैं कि भी खनक बंद है, तो ये जवाब होता है उनका। दे रहा है। चलिए आपको और भी आगे लिए चलती हूँ और भी लोगों के जो है रिव्यूज आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? विकास का तो हम अर्थ ही भूल गए विकास क्या होता है। और कहने के लिए हमारे शब्दकोश में से शब्द खत्म हो गए हैं। इतने तंग और दुखी हो चुके हैं वार्ड 15 के लोग इस कुव्यवस्था से, और जितना भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है। बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाले विधायक कमल गुप्ता जी और मेयर साहब एक बार भी बार उनसे आग्रह करने के बाद एक बार भी आज तक उन्होंने आके नहीं देखा है। भाई कितनी बुरी हालात है यहाँ की। ये सड़क बिना किसी टेंडर के इसकी खुदाई कर दी, और जब हम लोग निगम अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि एक ही टेंडर डाला था, एक ही फर्म आई थी, उसको हमने टेंडर रिलीज कर दिया। उसके बाद रेट ज़्यादा थे। मेरे को ये समझ नहीं आया, जब तक कम से कम 3 पार्टियाँ 3 फर्म टेंडर अप्लाई नहीं करती तो टेंडर रिलीज नहीं होता। उसके बावजूद जब आप लोगों ने ठेकेदार को टेंडर हैंड ओवर कर दिया, उसने काम शुरू कर दिया, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि रेट कम थे? अब कल सुबह ही मेरी मदन लाल जी हैं एक्शन साहब अभी आए हैं, उनसे बात हुई थी। इस सड़क का टेंडर हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कारण ये बताया है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने पर्यावरण में प्रदूषण के खिलाफ ऑर्डर जारी कर रखे हैं। भाई जितने भी ये क्रेशर जोन है ये बंद रहेंगे। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आता क्या ये सिर्फ ठेकेदारों के लिए बंद है, और जो लोग अपने मकान बना रहे हैं और जो और ठेकेदार हैं हमारे वार्ड से अलग जहाँ काम हो रहे हैं, क्या वहाँ रॉ मटेरियल की समस्या सामने नहीं आ रही? बिल्कुल। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तुष्टिकरण हो रहा है। हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जो इस वार्ड से पार्षद बीजेपी ने जितवाए हैं, बिल्कुल, वो वोटों से नहीं जीते, वो प्रशासनिक मदद से जीते हैं। ये सबको पता है जी। फोन भी नहीं उठाते हैं इनफैक्ट पार्षद साहब के पास जब करते हैं लोग। देखिए, मैंने तो कभी फ़ोन किया नहीं उनके पास, और आमजन का यही कहना है घर जाते हैं तो मिलते नहीं। शाम को 5 बजे के बाद वो किसी को नहीं मिलते। आज तक एक बार भी उन्होंने भी यहाँ के देखने का काम नहीं किया, और 50 बार इकट्ठे होकर भी गए यहाँ मोहल्ले से मोहल्ले वाले कि ये देखिए समस्याएं इतनी, आप जनप्रतिनिधि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस समस्या को ख़त्म करवाइए। और कहते हैं मेरा तो संबंध ही नहीं है इस एरिए से। अगर ये 15 तारीख तक हमारा काम शुरू नहीं होता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के नगर निगम के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निगम अधिकारी और प्रशासनिक जो वहाँ बिठा गए राजनीतिक पद पर जो लोग बैठे हैं वो जी। इसके साथ ही एक शिकायत बोर्ड का भी मसला यहाँ पर भी आया था कि अक्सर जहाँ पर काम चल रहा होता है, निर्माण अधीन होता है, वहाँ एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर सभी अधिकारियों के नंबर लिखे जाते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
ये बड़ा हास्यास्पद सा सवाल है आपका। जब बिना टेंडर के ये सड़क खुदाई कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार और क्या है? तो बोर्ड लगाने की कहाँ इंतजार करेंगे हम लोग? जी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ भी सड़क निर्माण होता है और जहाँ के लोग आमजन जागरूक हैं वो मांग करते हैं, और ये एक व्यवस्था है। किसी भी टेंडर को शुरू करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल, अधिकारियों के नंबर, ठेकेदार का कार्य अवधि कितने समय तक पूरी होगी, वो सब डिटेल एक बोर्ड पे मेंशन करके वो साइन बोर्ड लगाया जाता है। यहाँ तो यही नहीं पता टेंडर किसके पास है, कितने का टेंडर रिलीज हुआ है, अधिकारी कौन है, कौन संभालेंगे, साइट इंचार्ज यही होता है। आज तक जब भी जो पीछे ठेकेदार थे वो बीजेपी के एक नेता है कृष्ण एरन, जो इस काम को बीच में छोड़ के भाग गए, क्योंकि ये काम गलत तरीके से लिया गया था बिना किसी टेंडर के। जी तो फिर ये सरकार का, प्रशासन का रवैया जो है, ये जनाब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से अनदेखी कर रहा है और भ्रष्टाचार के भी जो है ये आरोप साथ साथ लगा रहे हैं, और इसके साथ ही धमकी भी दी जा रही है प्रशासन की को यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से कि यदि जल्दी से ये सड़क जो है इसका निर्माण नहीं करवाया गया, इस मोहल्ले की, इस वार्ड की सुध जल्दी से नहीं ली गई, तो यहाँ के लोग जो हैं वो प्रशासन के सामने, नगर निगम के सामने जा करके धरने पर बैठेंगे। तो ये थी वार्ड 15 से सिटी बिग न्यूज़ की खास रिपोर्ट। आगे भी इसी तरीके से खबरें आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।